कल समय ज्यादा हो जाने के कारण कुछ प्रश्न रह गए थे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कल समय के अभाव के कारण कुछ प्रश्न रह गए थे, जिन्हें भी पूछने हैं वो लोग पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ कहिए मास्टर जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय सबसे पहले मुरैना से राम प्रकाश उपाध्याय जी का प्रश्न है, आप उनका अनम्यूट कर दीजिए। राम प्रकाश जी आप अपना हाथ ऊपर करें। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, शायद उन्हें आता नहीं है। उन्होंने किया तो है लेकिन बोल नहीं रहे। मैंने अनम्यूट तो कर दिया। हाँ उपाध्याय जी बोलिए। उपाध्याय जी आप तक आवाज आ रही होगी, आप बोलिए। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लीजिए। हाँ दोबारा कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे। बोलिए मास्टर जी। तो हाँ और जैसे उनका ही प्रश्न है सबसे पहले तो। हाँ। और कल जो प्रश्न चल रहा था सेवा के बारे में, वो उसी के बारे में डिटेल प्रश्न उनको बहुत सारे 3-4 प्रश्न लगातार। अच्छा। और वैष्णवों ने पूछवाए हैं हमारे उसके संबंध में। जैसे गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि यदि जो है आपको कोई अनुकूल गुरु न मिले तो ठाकुर जी खुद पधरा करके और खुद सेवा करने लग जाएगी। वो एक विकल्प के रूप में बताया है गुरु न मिलने पर। तो वो कुछ वैष्णव ऐसे मुरैना में है इस तरह की सेवा कर रहे हैं वो लोग बहुत लंबे समय से, और उनके माता पिता ने करिए वो भी कर रहे हैं। उस संबंध में भी प्रश्न उनके। और जो एक काल वाली सेवा जो आपने कल बताई थी मेरे प्रश्न के उत्तर में, तो उस संबंध में मुरैना क्षेत्र पूरा ग्वालियर संभाग में, मतलब यानी जिसमें ग्वालियर संभाग में शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, गुना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट भिंड वगैरह। तो यहाँ पर जो है जितने भी वैष्णव हैं सभी लोग जो है यानी एक ही समय पर तीनों काल की सेवाएं, मतलब दोनों काल की सेवाएं से पहुंचते हैं वो। ऐसा परंपरा से माने ब्रजलाल महाराज श्री द्वारा और रघुनाथ लाल जी महाराज श्री गोकुल और चमन लाल जी महाराज श्री गोकुल, इनके द्वारा और इनके पूर्वजों द्वारा जो सेवाएं पधराई गई हैं वो जो है इस तरह से क्रम चला आ रहा है। और आप श्री ने जो कल जो बताया था मेरे प्रश्न में कि आपको जो है राजभोग तक तो जो है सेवा पहुंचना तो केवल ठाकुर जी को दूर रखा के आप पढ़ा दीजिए, आपको अनवसर उत्थापन की जरूरत नहीं है, शयन भोग की फिर जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें लोगों को बहुत सा लगभग 60% लोग जो है मतलब इस तरह से कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। तो उस संबंध में वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो प्रश्न है उनके। वो बहुत सारी जिज्ञासाएं बहुत से लोगों के, एक के नहीं है वो। अब पूछना तो एक ही आदमी पूछेगा, सभी लोग सुन रहे हैं उस बात को। तो हाँ उपाध्याय जी आप दोबारा जुड़े क्या? हाँ बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हेलो आ रही है? हाँ आ रही है, कहिए। हाँ जयराज यही पूछना चाह रहे हो तो मतलब कि जयराज ये हमारे यहाँ ज्यादातर सेवा का क्रम है वो एक टाइम का ही है, और राजभोग से पहुंच के 15 मिनट या 20 मिनट का अनवसर दे करके और उत्थापन सेन तक की सेवा में पहुंचते हैं। और कल आपश्री ने बताया था, कि राजभोग आरती करके दूध अरुआ के उच्छैन करा दो। तो अब जैसे जी अभी पवित्रा और ये राखी का भी कार्यक्रम है वो उत्थापन में ही है, और उत्थापन का क्रम आया नहीं तो राखी वगैरह, और उत्थापन का समय 4 बजे रहता है सामान्यतः। तो ये राखी वगैरह का क्रम कैसे करेंगे अगर जैसे आरती करके दूध करके पड़ा दी हो जाए? इसमें बात यह है कि वैसे राखी के साथ ये भी समस्या है इस बार कि 1:30 बजे से भद्रा काल संपन्न हो रहा है, तो दोपहर 1:30 बजे के बाद ही राखी का क्रम पवित्रा दोनों ही किए जा सकते हैं। तो 1:30 बजे तक तो वैसे भी नहीं कर सकते, जिन्हें जल्दी करना भी है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अशुभ काल है वो
इसलिए तो उत्सवों के लिए तो ये संभव है कि यद्यपि नित्य में शाम का क्रम न रहता हो, पर प्रबोधनी है, दिवाली है वगैरह जो बड़े उत्सव आते हैं उन दिनों में फिर एडिशनली उत्सव के क्रम को ध्यान में रखते हुए शाम का क्रम पहुंचा जाए। तो राजभोग तक पहुंच करके और फिर उत्थापन इत्यादि करके वो क्रम करें। हाँ, शाम को ही करो उत्थापन नित्यवत, मतलब जैसा सामान्यतया होता है उस तरह से। तो क्योंकि दिवाली का तो वैसे भी शाम का रात का क्रम होता है, तो वो सब भी सुविधा से होता है और ठाकुर जी की लीला भावना के अनुरूप जो क्रम है उसमें भी कोई विक्षेप ना पड़े। तो जो बड़े उन ऐसा किया जा सकता है। तो और जो वहाँ में तो ये कोई उत्सव आवे तो वहाँ में करके और उत्थापन की सेवा के बाद वो क्रम की हो जाए शाम को। हाँ, और जो नित्य के क्रम को लेकर बात है उसमें तो अच्छी बात तो यही है कि वो बीच में मतलब अनवसर का क्रम जो है वो फिर भावनात्मक रूप से सिद्ध नहीं होगा, सेट नहीं हो पाएगा। 3 घंटे का बताया ना जैसे राजा आपने। हाँ, अर्थात वो गोचारण की लीला भावना के कारण मुख्यतया बात है। इसलिए या तो ऐसा किया जाए कि शयन भोग के निमित्त जो कुछ भी भोग धरना है वो राजभोग में ही साथ में धर दिया जाए, उससे अलग से भोग पधराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे सामान्यतः बहुत लोगों के ये है कि राजभोग के साथ में उत्थापन और शयन दोनों ही धरा देते हैं। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा क्रम है। राजभोग के साथ में ही और ये विनती कर लेते हैं कि जयराज राजभोग और उत्थापन और शयन भोग भेजे ही समझ पड़ते हैं तो आप रोगी है। हाँ, तो ये ज्यादा अच्छा क्रम है। हाँ, तो वो चल रहा हो जाता है मतलब। पर ये दूसरा क्रम ये कि जयराज ये पूछना हो तो कि बहुत से वैष्णव यहाँ मतलब जैसे है मतलब जो पुराने जो स्वयं के ही सेवी स्वरूप रहे मतलब उनको पुष्टि नहीं है ठाकुर जी की, और वो भी मतलब सेवा कर रहे हैं मतलब वैसे देखा देखी और पुष्टमार की रीति से ही कर रहे हैं और ठाकुर जी पुष्टि नहीं है, और उनके पूर्व जब ऐसा करते आए तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा 2-4 बार उन लोगों से ऐसा संवाद हुआ तो वहां से एक वैष्णव ने ऐसा बताया कि वो कहीं भी मतलब को हमको ऐसा सुनने मिला है कि साधन दीपिका में गोपीनाथ जी ने भी ऐसा कहा है श्लोक नंबर 90 में कि गुरु दत्ता स्वयं लब्धा भक्तेरपि सुपूजिता। तो स्टाफ में जो गुरु द्वारा भी दिया जाए तो वो तो पुष्टि होके आता है, स्वयं लब्धा में क्या है, और जो 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 सेवा हो रही है वो स्वयं लब्धा की हो रही है। तो वह सेवा का क्या है जरा? एक बात तो इसमें ये जो गोपीनाथ जी का जो वचन है वो पुष्ट कर लेने के अर्थ में नहीं है। गोपीनाथ जी का वचन उस अर्थ में कि हमें यदि सेवा करनी है तो ठाकुर जी के विग्रह को हम कहाँ से प्राप्त करें। तो ये बात दी है कि मानो गुरु हमें कोई सेवे स्वरूप पधरा दे, या हमें जैसे वार्ताओं में देखते हैं गांव में किसी के वहां विराज रहे थे तो महाप्रभु जी ने बोला कि उनके वहां से पधरा लाओ, तो हमें ही बाजार प्राप्त हो गए या किसी दूसरे के वहां से मिल गए, या हमसे पूर्व किसी वैष्णव ने ऑलरेडी सेवा की हो और वो हमें अपना भगवत स्वरूप पधरा दें, तो उसके लिए गोपीनाथ जी ने आज्ञा दी। तो पुष्ट करने के अर्थ में नहीं है एक बात। दूसरी बात ये कि स्वयं लब्धवा का मतलब है कि हमें कहीं से ठाकुर जी के विग्रह प्राप्त हो जाएं, जैसे कुछ लोगों को यमुना जी से प्राप्त हो गए। अच्छा, कहीं से मिल जाए वैसे मतलब कहीं से गांव में मानो कर रहा है और हमें मिल गई, या आज के जमाने में हम देख लें तो हमने बाजार में से कहीं से खरीद कर स्वरूप पधरा लिए वगैरह वगैरह, उस अर्थ में है वो। पुष्ट करने के संदर्भ में वो वचन नहीं है। सेव्य स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया जाए इस संबंध में गोपीनाथ जी ने अपना निर्णय दिया है। तो अब जैसे वो बाजार में से खरीद के लाई है खुद ही और खुद ही सेवा कर रहे हैं तो और गैर पुष्टि है तो वो सेवा तो बेकार है ये जरा। नहीं नहीं, मैं वहां तक अब जाऊंगी। मैं केवल गोपीनाथ जी के वचन का अर्थ बता रही हूँ कि गोपीनाथ जी जो आज्ञा दे रहे हैं पुष्ट होने के संदर्भ में नहीं दे रहे हैं, सेवा करने के लिए भगवत स्वरूप हम कहाँ से पधरा कर लाएं इस संदर्भ में गोपीनाथ जी ने वो निर्णय दिया है। एक बात। दूसरी बात,
कि पुष्ट होना नहीं होना, यद्यपि ये हमारे संप्रदाय की प्रणाली है और गोसाई जी के द्वारा स्थापित है, इसलिए कोई भी नया व्यक्ति सेवा परायण हो रहा है तो उस प्रणाली का हमें आदर करना चाहिए, दोनों ही कारण से। तो ये कि गुरु के सन्मुख होने पर सेवा आदि के संबंध में हमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर हमारी भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं, और गुरु बताई हुई प्रणाली के अनुसार सामान्यतया स्थिति में नवरत्न में बताए हुए तरह से सेवा करते गुरु और आज्ञा उस वचन के अनुसार हमें सांप्रदायिक प्रणाली को सम्मान देना चाहिए। इसलिए अच्छी बात है कि कोई भी नया व्यक्ति भगवत सेवा प्रारंभ करे तो उसे उस प्रक्रिया को करना आवश्यक है। दूसरी बात में ये है कि मानो किसी व्यक्ति किसी भी कारण से, प्रथम कारण जो महाप्रभु जी ने बताया वो तो है ही कि मानो हमें कोई योग्य गुरु प्राप्त हुआ ही नहीं या हमें किसी योग्यता लगती नहीं, तो उस स्थिति में हम खुद से यदि सेवा को प्रारंभ कर भी रहे हैं तो ठाकुर जी जो है वो वस्तुतः भाव से पुष्ट होते हैं, किसी प्रक्रिया से, विधि से या मंत्र से पुष्ट नहीं होते। इसलिए यदि किसी भी विग्रह में, किसी भी स्वरूप में परमात्मा बुद्धि रखते हुए ठाकुर जी के स्वरूप की भावना करके यदि कोई सेवा कर रहा है तो ठाकुर जी उसकी सेवा का अंगीकार करते ही हैं, यदि वो महाप्रभु जी के सिद्धांत मर्यादा के अनुसार की जा रही है। ये दूसरी। तीसरी बात कि अननेसेसरीली अपने संप्रदाय की प्रणाली को भंग करने की मानसिकता किसी भी व्यक्ति में होनी नहीं चाहिए। तो जो गुरु हैं आज जो कहते हैं कि हमारे स्पर्श कर देने मात्र से ठाकुर जी पुष्ट हो जाते हैं, ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो महाप्रभु जी स्वयं जब शिष्यों को ठाकुर जी के सेवा पधरा रहे हैं तो महाप्रभु जी को पंचामृत करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, महाप्रभु भी स्पर्श मात्र से उन्हें मान लेते हैं, और वस्तुतः पुष्ट करवाने के लिए स्पर्श की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल भावना से पुष्ट होते हैं। तीसरी बात इसमें ये है कि पंचामृत आदि स्नान की विधि को लेकर श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में ये आज्ञा करते हैं कि मैं जो ये विधि बता रहा हूँ इसमें पंचामृत आदि की जो उपयोगिता है वो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं है पर स्थान शुद्धि के लिए है। अर्थात धातु हो, काष्ठ हो, चित्र हो, जिस किसी स्वरूप में हम ठाकुर जी की सेवा का प्रारंभ करने जा रहे हैं उस स्थान पर जहां हम ठाकुर जी की भाव प्रतिष्ठा अपनी भावना के द्वारा करेंगे, इस रूप में हम ठाकुर जी को ये विनती करेंगे कि आप इस रूप से मेरी सेवा अंगीकार करने के लिए पधारो, उस स्वरूप की जगह को, स्थान को शुद्ध करने के लिए वो पंचामृत स्नान करवाया जाता है, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है। और जो विधि है उसमें जन्माष्टमी की रात को हम जिन मंत्रों का, भागवत जी के मंत्रों का पाठ करते हैं वही मंत्र और उसी के स्वरूप का वर्णन करने वाले अन्य मंत्रों का पाठ किया जाता है। तो गोसाई जी के लिए वो भाव प्रतिष्ठा ही है। इसलिए किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश, जो भी XYZ कारण हो, उस कारण से यदि सेवा को प्रारंभ कर ली है तो ठाकुर जी तो उसका अंगीकार करते ही हैं। शर्त केवल इतनी है कि वो महाप्रभु जी की सिद्धांत मर्यादा में होनी चाहिए। महाप्रभु जी की मर्यादा का यदि वहां भंग होता है तो ठाकुर जी कभी भी सेवा का अंगीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए उसमें पुष्ट करने की कोई आवश्यकता बचती नहीं है और ठाकुर सेवा अंगीकार नहीं कर रहे ऐसा भी सोचने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। परंतु सामान्यतया यदि कोई व्यक्ति सेवा प्रारंभ करना चाह रहा है तो उसे अपने संप्रदाय की व्यवस्था को सम्मान देना चाहिए। उस व्यवस्था को जानबूझकर भंग करना अच्छी बात नहीं है। और जब वो तो वो सेवा का तो क्रम जो आपने बताओ तो ठीक है, जैसे हमारे अभी यहाँ जो चल भी रहा था कि राजभोग और उत्थापन और सैन भोग बिना धर देते हैं और भाई हिसाब से वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात। चलो ठीक है, जय कृपा, अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति की बात। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम जय राज कृपा। हाँ जय जय धन्यवाद, बहुत समाधान होगा। आप जैसे धाकड़ जी का पूछे भाषा साहब से। हाँ कहिए मास्टर। जय, मेरा प्रश्न है इसी संबंध में, उपाध्याय जी मैं कर लो इतना। तो जय, मेरा प्रश्न तो ये संबंध में है कि पंचामृत स्नान का, हालांकि एक बार मैंने आपसे पूछा था, मैं भूल गया उसको, लिख नहीं पाया था कि आपने कहा था लालन स्वरूप को पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहिए, तो उसका लॉजिक कारण भी बताया आपने
कि लालन स्वरूप जो इतना कोमल है श्रीअंग, आपके नेत्रों में पंचामृत को वो जब जाता है तो आप स्त्री को कष्ट होता है उससे। और फिर आपने बताया कि अभ्यंग करा उनको उत्सवों पर भी, तो उसमें ये भी बताया कि वैष्णव को दर्शन कराने पर पंचामृत स्नान कराइए, जो उसका पश्चाताप बताया है। तो इसको थोड़ा क्लियर और करें कि लालन को पंचामृत किस उत्सव में कराएं अथवा एक में भी नहीं कराएं। ये थोड़ा और वैष्णवों की जिज्ञासा भी है, आप श्री के द्वारा सुनना चाहते हैं, ये इसको क्लियर करें कि पंचामृत उत्सव में लालन स्वरूप को कराए जाएं या कभी नहीं कराए जाएं, और कराए जाएं तो कब कराए जाएं, ये प्रश्न है। एक बात तो है कि वो कोमल वाली बात शायद तो मैंने तो नहीं करी, मुझे ऐसा ध्यान में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि श्याम स्वरूप को नहीं करवाए जाते हैं, पर यदि गौर स्वरूप हैं तो उन्हें तो पंचामृत होते हैं। चित्र स्वरूप में आरसी दिखा के आरसी को पंचामृत करवाने का क्रम है, स्वरूप को नहीं करवाते। और तीसरी बात कि जिन लोगों को यज्ञोपवीत हो वही लोग पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, इसलिए जिन लोगों को यज्ञोपवीत नहीं है वो लोग ठाकुर जी को पंचामृत स्नान नहीं करते, क्योंकि वो तंत्र विधि से संकल्प पूर्वक किया जाता है। पर एक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को 2 बार पंचामृत स्नान होते हैं, एक तो सुबह जो स्नान का क्रम होता है तब भी होते हैं, और फिर रात को जब ठाकुर जी के जन्म का समय होता है तब शालिग्राम जी को पंचामृत होते हैं। तो सुबह के जो ठाकुर जी के पंचामृत स्नान है, वो स्नान का जो सुबह का जो स्नान का क्रम है वो तंत्रानुसारी नहीं है, वो ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने के संदर्भ में है। तो जन्माष्टमी के सुबह का जो क्रम है वो किया जा सकता है, उसे करने में कोई समस्या नहीं है। उसके अतिरिक्त चारों जयंती के ऊपर जन्म के निमित्त जो पंचामृत स्नान का जो क्रम शालिग्राम जी को या गिरिराज जी को होता है, वो यज्ञोपवीत हो किसी के पास और यज्ञोपवीत संस्कार वाला हो तो वो करवाए, न हो तो ना करवाए। तो फिर जय हमको तो केवल एक ही बार पंचामृत का साल में अवसर मिला मात्र। हाँ, बस जन्माष्टमी को सुबह बस। हाँ, सुबह का। हाँ, ये जो मुझे क्योंकि याद तो था पर मैं इतना थोड़ा सा मेरी मतलब भूल गया था कि शायद आपने बताया था कि हमारे लालन स्वरूप कोमल होने के कारण उनको पंचामृत नहीं कराए जाते, और कहीं देखा सुना होगा मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो चलो हाँ, जी, वो क्लियर। मैंने तो नहीं बोला। हाँ, तो बहुत से लोगों का प्रश्न था ये, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, वो नहीं करवाने का जो क्रम है वो केवल ये यज्ञोपवीत के अधिकार के कारण है, क्योंकि पंचामृत का जो क्रम है वो तंत्रानुसारी होता है, तंत्र विधान से होता है, पूजा का पार्ट है, अर्चन भक्ति के अंतर्गत। तो वो जो क्रम है उसे यज्ञोपवीत दीक्षा जिन्हें हो वो लोग करवाएं, बाकी के लोग ना करवाएं। जी जी, क्लियर हुआ। हाँ, अब कुछ और लोग भी पूछना चाहते, पता नहीं वो मीट अनमीट कर पाएंगे कि कोई बात नहीं, आपको अगर पता हो उनके प्रश्न तो आप उन पूछ लीजिए, मुझे कोई वो दिख तो नहीं रहा हैंड रेज वाले में, इसलिए। वो तो मैं पहले चर्चा कर चुका, आपको जो है वो आपने उसका उत्तर दे दिया। यानी जो है ये गोकुल मथुरा वाले जो जिनके पूर्व जो ब्रजलाल और जो है चमन लाल जी महाराज श्री और जो है रघुनाथ लाल जी महाराज श्री, इनके पिताश्री द्वारा जो सेवा और उनके पिताश्री जो पूरे ग्वालियर और उधर संभाग में यानी सेवा पधराई गई है, तो उनके यहाँ इस तरह का जो क्रम चल रहा है, अभी उपाध्याय जी ने बताया, तो आपने उसका थोड़ा मतलब विकल्प थोड़ा संशोधन करके यही समझा दिया कि अनवसर कराना तो पूर्णकालीन कराइए, और नहीं कराना तो सारे भोग सोई एक साथ रखा कर ठाकुर जी पढ़ा दीजिए। ये अच्छा विकल्प बताया। हाँ। बहुत बात। हाँ, ये भावनात्मक रूप से उसकी संगति हो जाती है ना, इसलिए ठीक रहता है। वरना जो आधे घंटे के अनुसार का क्रम है वो भावनात्मक रूप से और ठाकुर जी के क्रम के हिसाब से इतना सुसंगत नहीं है, तो फिर अनावश्यक है। ठीक है जय, धन्यवाद। हाँ, कहिए। दंड प्रणाम दीदी। जैसे अनुसरण का क्रम आपने बताया कि राजभोग पीछे 2.5 घंटे या 3 घंटे का होना चाहिए। अगर 3 घंटे, जैसे हाँ 3 घंटे, तो वहाँ हाँ। पे ऐसा है कि कभी जैसे अपनी अनुकूलता नहीं हो कि कभी आगे क्रम बढ़ाने की सोचे और जॉब वगैरह है और घर में दूसरा कोई ऐसे सही मतलब नहीं होता है हर जगह,
तो वहां पे 8 या 9 घंटे का हो सकता है क्या? हाँ, ज्यादा हो जाए उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जैसे हाँ, जॉब से ज्यादा आके कोई कोई चांस। आपत्ति की बात। हाँ, कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कम से कम 3 घंटे का क्रम है, ज्यादा में कोई आपत्ति नहीं है। जी। हाँ, वो इसीलिए बताया गया कि कभी मानो हमें जल्दी करना हो, जैसे हम भी करवाते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे राजभोग हो जाते हैं, पर उत्थापन तो 4 बजे ही होते हैं, तो 3 घंटे का क्रम नहीं होता है। पर यदि जल्दी करना है तो कम से कम 3 घंटे का तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल तक सेवा विचार में हमने ये बात देखी कि सेवा का जो क्रम है उसे किस तरह से हमें करना चाहिए, जहाँ श्री जी हमें इस विषय में ये आज्ञा करते हैं कि सेवा जो है वो हमें समर्पित पदार्थों को ठाकुर जी में अर्पित करके करनी, और उन पदार्थों को इकट्ठा करने में हमें यदि अत्यधिक क्लेश की अनुभूति होती हो तो फिर प्रभु उसका प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार नहीं करते। तो 72वीं कारिका तक हमने इस बात को देखा कि सेवा जो है वो हमारा मुख्य धर्म है, और उसका निर्वाह करते हुए ही हमें अन्य सभी धर्मों का अनुसरण करना। अब आगे की कारिका है, इंद्रियाश्व विनिग्रह कर्तव्य सर्वथा मतः परोपकार धर्माणाम दौर्बल्यम च विभावयेत। महाप्रभु जी ने निबंध में ये आज्ञा दी है कि इंद्रिय रूपी अश्वों का हमें निग्रह करना चाहिए। इसी बात को गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में भक्ति मार्ग में बाधक 3 तत्वों में इस बात को बताया है। उसी को श्री हरिराय जी भी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इंद्रिय रूपी अश्व बहुत ही बलवान होते हैं, अतः उनका सुचारू रूप से निग्रह सर्वथा करना ऐसा मत है। तो जो इंद्रिय हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, इसलिए उनका अच्छे प्रकार से निग्रह हमें करना चाहिए। अर्थात उन इंद्रियों की प्रवृत्ति को हमें भगवत सेवा संबंधी कार्यों में लगाना, जहां जहां इंद्रियों की भगवत प्रवृत्ति न हो पाती हो वहां उनमें राजसता या तामसता का गुण देखकर उन्हें सुधारने का हमें प्रयास करना, और तब भी यदि वो प्रवृत्ति हमें भगवत सेवा में न दिखाई दे तब फिर उस इंद्रिय संबंधी सभी कार्यों का त्याग करना। मतलब स्वयं इंद्रियों के वश न होना, परंतु इंद्रियों को अपने वश में रखना। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विषयावेश जिनके चित्त में हुआ है ऐसे पुरुषों में प्रभु का आवेश नहीं होता। तो निरोध लक्षण में श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं, विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वदा हरे है। तो जब हमारे इंद्रियों के द्वारा आने वाले जितने भी विषय होते हैं, जागतिक पदार्थ, उन सभी में हमारा चित्त जब तक लगा रहता है और उन सब के प्रति जब तक हम अत्यधिक आकर्षित रहते हैं तब तक हमारी इंद्रियां न तो भगवत सेवा में प्रवृत्त हो पाती हैं और न ही ऐसे विषयों से आसक्त हमारे शरीर के अंदर या हमारे चित्त में भगवान का आवेश हो पाता है। उपरांत कहा है कि हिरण स्वर की लालसा में कर्णेंद्रिय के वश होकर मारा जाता है। तो हिरण जो है उसे कहीं से भी आवाज आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो ऐसा सोचकर वो उस दिशा में भागता है और फिर वहीं से वो उसकी गति के कारण पकड़ा जाता है, मारा जाता है, और फिर मतलब वो शब्द वेदी जो बाण विद्या होती है उसके द्वारा फिर उनका शिकार हो जाता है। तितली दीपक के रूप को देखकर नेत्रेंद्रिय से मारी जाती है। तो तितली जो है वो कहीं भी प्रकाश होता है तो उस प्रकाश की दिशा में आगे जाती है और फिर वहां इतने सारे प्रकाश के पास जाकर वो मर जाती है। भ्रमर सुवास के कारण नासिकेंद्रिय के वश होकर मरता है। तो भंवरा जो है सुगंध लेने के लिए फूल के अंदर घुसता है और फिर जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है और वो अंदर फंस के मर जाता है। मीन मछली जिह्वा के स्वाद के कारण धीवरों से मरती है। तो मछली को खाने के लिए कुछ कांटे में फंसाया जाता है जिसे खाने के लिए वो आती है और फिर पकड़ी जाती है। इस प्रकार एक एक इंद्रिय की गफलत से ऊपर का एक एक प्राणी मरता है।
तो इंद्रियों से आकर्षित होकर जब हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो हम उस कार्य के अंदर फंस जाते हैं, और उन कार्यों में फंस जाने के कारण हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की फिर प्रवृत्ति विपरीत कार्यों के अंदर हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली उससे हमारा नाश होता है। तो जो मनुष्य पांचों इंद्रियों को गफलत में रहने दे और उनका निग्रह न करे, उसकी क्या दशा हो। परोपकार के धर्म जैसे कि कुआं, धर्मशाला, सदाव्रत आदि भगवत सेवा रूप धर्म के आगे दुर्लभ है, दुर्बल है, क्योंकि उस परोपकार के धर्म का फल मात्र स्वर्ग है। उस स्वर्ग का सुख तो जब तक पुण्य होता है तब तक ही मिलता है, बाद में इस लोक में आना पड़ता है। तो जो परोपकार संबंधी धर्म है उनके विषय में बता रहे कि पुराने समय में कुआं खुदवाना, धर्मशाला बनवा के देना, मंदिर आदि का निर्माण करवाना, ये सब सकाम भी हुआ करते थे। अर्थात हमारे पास ज्यादा पैसे हैं और हमने उनका विनियोग अपने गांव के लिए कर दिया, अपने लोगों के लिए कर दिया, ये तो उत्तम कार्य है। परंतु यदि वो सकाम भाव से किए जा रहे हैं तो सकाम भाव होने पर उसे बता रहे हैं कि ऐसी कामना जो है वो केवल स्वर्ग पूर्ति के लिए होती है, और ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करके कोई भी नित्य फल की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए भगवत सेवा रूप धर्म के सामने वो दुर्बल है, कम है। निष्काम परोपकार के भावना की यहाँ बात नहीं हो रही है, सकाम भाव से किया जाए तब के लिए कह रहे हैं। नाशवंत फल देने वाले परोपकार आदि धर्म अविनाशी और श्रेष्ठतम फल देने वाले भगवत सेवा रूप धर्म के आगे दुर्बल ही हो, इसमें क्या आश्चर्य है। तो अन्य जितने भी धर्म कार्य हैं जिनके द्वारा किसी किसी प्रकार के फलों की सिद्धि होती है, उनको भगवत सेवा के आगे श्री हरिराय जी यहाँ अनुपयोगी बता रहे हैं। एवं प्रकुर्वतः कृष्ण वेशाद्यद्धि भवेत् पुनः तत्सेवा साधने निष्ठा तस्मात् नित्यम ही सेवये। ऊपर कहे अनुसार स्वधर्माचरण करते हुए भगवान का आवेश होता है, और आवेश होने से प्रभु की सेवा के साधनों में निष्ठा होती है। अतः नित्य प्रभु की सेवा करनी, नित्य सेवा करने से प्रभु में और प्रभु सेवा रूप साधन में निष्ठा होती है, भाव होता है, अतः सेवा नित्य करनी। तब इसकी फल सिद्धि बता रहे हैं कि ऐसा इस प्रकार से जो प्रकार यहाँ बताया, तनुवित्तजा पूर्वक मानसी, इंद्रियों के ऊपर निग्रह वगैरह वगैरह, तो उन सब साधनों को करने से चित्त जो है हमारा वो साफ होता है, स्वच्छ होता है। उसके स्वच्छ होने पर भगवान का उसमें आवेश होता है। प्रभु का जैसे जैसे हमारी इंद्रियों के द्वार से आवेश होता है, प्रवेश होता है, ऐसे ऐसे भगवत सेवा संबंधी साधनों में हमारी निष्ठा बढ़ती जाती है। इसलिए नित्य हमें भगवत सेवा परायण तनुवित्तजा में बताए हुए साधनों के द्वारा होना चाहिए। कृष्ण सर्वात्मकं ज्ञात्वा दीनतां हृदि भावयेत् अहम करोमि इत्येताद् ग्रहम अहंकार परित्यजेत। सर्वस्वरूप श्री कृष्ण ही है ऐसा जानकर हृदय में दीनता लानी। तो हमारा सब कुछ जो है वो केवल भगवान है ऐसा जानकर अपने आप को भगवान का सेवक जानना। यानी मैं सूक्ष्म और सर्वदोष पूर्ण जीव कहाँ और सर्वस्वरूप निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह ऐसे प्रभु कहाँ। तो कैसे तुच्छ हम जीव और कहाँ भगवान, ऐसे भाव वाली दीनता हृदय में करनी, ऐसी दीनता हमें अपने हृदय में करनी चाहिए। सर्वस्वरूप होने से प्रभु के प्रति बिना दीनता जीव दूसरा कर भी क्या सकता है। तो भगवान के सामने हमारे अंदर कोई गुण तो है नहीं, इसलिए प्रभु के प्रति दीनता की भावना के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। मैं करता हूं ऐसे अहंकार का सर्वथा त्याग करना, मैं करता हूं ऐसा मन में कदापि न लाना। तो सेवा रूपी कुछ साधन में हमारी प्रवृत्ति है, उसके द्वारा हम कुछ बहुत उत्तम कार्य को कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं, वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हमारा करना जो है वो हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई धर्म का कार्य है। इस प्रकार के अभिमान के भाव को हमें छोड़ देना, अपने अंदर दीनता लाना, निष्कामता लाना, और ऐसी दीनता की भावना से युक्त होकर हमें भगवत सेवा परायण होना चाहिए। सेवा संबंधी अभिमान जो है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं।
इस विषय में जो भी प्रश्न हैं उन्हें हम कल डिस्कस लेंगे। फिर आगे जो है वो कथा पक्ष के संबंध में विषय यहाँ राय जी प्रारंभ कर रहे हैं। आज यहाँ रखते हैं।